हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। और पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ की 9वीं चैप्टर पढ़े थे, जिसका नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और उस अनुप्रयोग के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी बना चुके हैं। और मैं कहा था कि आप लोग इसके आगे बनाइएगा। तो जितने मित्र हमारे बना लिए हैं आगे सवाल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों से नहीं बना है, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा। आप किताब निकाल लीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग बना लिए हैं वो प्रोसेस को देखने का प्रयास करेंगे और प्रोसेस को मिलाएंगे। जहां गलत होगा वहां पे सुधार कर लीजिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज 9.1। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मित्रों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले ही मैं बताया था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसमें जो भी बात दिया हुआ है उससे संबंधित डायग्राम खींचिएगा, फिगर बनाइएगा और फिर डायग्राम बनने के बाद आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ मैं हल लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले पेड़ है, तो पेड़ हम बना देते हैं यहाँ पर। यह हमारा ए और बी, ये पेड़ हो गया। और आंधी आने से यह टूट जाता है, तब मान लेते हैं कि यहां से पेड़ हमारा टूट गया और टूटकर यह ए बिंदु कहाँ चला आता है, जमीन पर। तो जमीन पर यह जब चला आता है तो यहां से यह ऐसे आ गया जमीन पर, ये यहां से आ गया मुड़ के। अब इसको हम मिला देते हैं। तो यह मान लिया कि यहाँ सी बिंदु से टूटा और यह जमीन के डी बिंदु पर चला आया। तो कोई भी पेड़ लंबवत खड़ा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहाँ पर यह जो थीटा होगा तो वह दिया हुआ है 30 डिग्री का, तो यहाँ हम लिख देंगे 30 डिग्री। अब आप जानते हैं 30 डिग्री थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस। तो इतनी बातें दी हुई है। और यह बीडी 8 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पर कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब होता है ये बॉटम, बॉटम जो है वो पाद बिंदु कहलाता है, और यह टॉप, यह शिखर कहलाता है या चोटी कहलाता है। तो यह शिखर आके डी पर छूटा, तो पाद बिंदु की दूरी मतलब यह बी की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को यहाँ पर छुआ, तो यह बी से डी की दूरी 8 मीटर है। यहाँ 8 मीटर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर यह जो चीज दे दिया है, अब आइए इसको भाषा में लिखते हैं कि माना कि ए बी एक पेड़ है, माना कि ये भी एक पेड़ है जो बिंदु सी पर टूटा हुआ है, जो बिंदु सी पर टूटा हुआ है और उसका शिखर मतलब पेड़ का यह टॉप शिखर जमीन को
बिंदु डी पर छूता है। मतलब ये जो है टॉप पॉइंट जो है वह जमीन के डी पॉइंट पर टच करता है, छूता है। पुनः छूता है। अब यह AC अब BC है, तो AC ही आया यहाँ पर, तो AC को इस AC को पुनः AC बराबर x माना, तो जितना AC होगा वही हमारा CD हो जाएगा। चूंकि यही टूट के यहाँ आया है, CD बराबर x। अब यह AC और CD कैसे बराबर हुआ ये आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं एक पौधा लेके आता हूँ। यह हमारा पौधा है। इस पौधे को यहाँ मैं खड़ा करता हूँ, ये खड़ा किया। अब पौधा हमारा यहाँ खड़ा है, देखिएगा A और B यह पूरा पौधे की लंबाई है। अब जैसे ही आंधी आया तो आंधी आने के बाद यह टूटा, तो टूट के अलग नहीं होता है, यह इसी में जुड़े रहता है। तो ऐसे टूट के गिरा, ऐसे टूट के आया जब जमीन पे, तो यह डी बिंदु पर आकर मिल गया और थीटा 30 डिग्री बनाया। अब डी बिंदु पर मिला तो अब देखिए यही AC में यहाँ CD पर आया है। यहाँ इसको खड़ा कर दे तो देखिएगा ध्यान से, ये खड़ा करने के बाद ये यहाँ से यह AC है, यह AC है और AC टूटा तो यह D पर आया, तो D पर आया तो यह AC ही D पर आ रहा है। तो इसलिए AC बराबर x माने हैं, तो हमारा यह CD ही AC है, मतलब x कहलाएगा। तो दोनों बराबर होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे काम करते हैं इसमें। अब समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए हमको निकालना क्या क्या है। तो हमें यह कर्ण निकालना है और यह लंब निकालना है। आधार दिया हुआ है, तो पहले आधार और कर्ण से हम कर्ण को निकालते हैं। थीटा हमें मालूम है, तो आधार और कर्ण से संबंधित कौन सा सूत्र हम यूज करते हैं? एकदम करेक्ट है, कॉस थीटा का यूज करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में कॉस थीटा ले लेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस आधार बटा कर्ण। तो कॉस और थीटा का मान, अच्छा यहाँ पर ये भी x माने हैं, सॉरी, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। पहले जो दिया है उसको छूट गया, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न से। थीटा बराबर 30 डिग्री है और BC बराबर 8 मीटर है। ये इतना छूट गया था। अब यहाँ पर हम लेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में। तो CBD में कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा का मान 30 डिग्री है बराबर आधार है BD, BD बटा कर्ण है CD। तो cos 30 का मान आपको उस दिन मैं समझाया था पिछले क्लास में कि कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट रख रहा हूँ। cos 30 का मान होता है √3/2 और BD हमारा दिया हुआ है 8 और CD यहाँ देखिए CD कितना है x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3 इंटू x बराबर 2 इंटू 8। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा, इसलिए x बराबर 8 दूना 16 बटा √3 मीटर।
तो ये x का मान हमने निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट्स को बनाएंगे, तब तक मैं इसको मिटा। अब लंब और आधार से संबंधित कौन सा सूत्र है? एकदम करेक्ट है, टेन थीटा। लंब और आधार, तो अब हम यहाँ पर लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो टेन थीटा का मान वही 30 डिग्री, और लंब हमारा है BC, आधार हमारा है BD। 30 का मान कितना होता है? 1/√3। यहाँ लिखेंगे 1/√3। और ये BC हमको निकालना है, और BC को हम माने थे, सवाल में माने हुए हैं। BC को मैं BC लिखता हूँ। BC को नहीं कुछ माने थे हम लोग, AC को x माने थे, और यही हमारा CD है x। तो BC हमको निकालना है और BD का मान दिया है 8 मीटर। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो अब आएगा √3 इंटू BC बराबर 8 इंटू 1। तो इसलिए BC बराबर 8 इंटू 1, ये 8 बटा √3 मीटर। अब यह हमको BC भी निकल गया, और x, इसको x माने थे, और यह भी x का मान हम निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि x बराबर मैं निकाला हूँ 16/√3, तो इसलिए AC बराबर x बराबर 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई हमको निकालना है, तो अब पेड़ की ऊंचाई AB है, तो AB, पेड़ की ऊंचाई बराबर AB। अब आइए, यह इस AB को हम क्या लिखेंगे? तो AC प्लस BC, तो AC और BC मिलके क्या हो जाएगा? AB। तो यहाँ लिख सकते हैं AC प्लस BC। तो इस AC का मान हमको पता है, यहाँ से AC का मान हम निकाले हैं 16/√3 इंटू BC का मान 8/√3। अब एलसीएम तो √3 और √3 का लघुत्तम हो जाएगा √3। तो यह 16 प्लस 8 बटा का जोड़ जैसे बनाते हैं, दोनों सेम है तो ऊपर वाला सेम उतर जाएगा। तो अब आ गया 16 8 24 बटा √3। अब देखिए नीचे रूट में आ गया, तो इसको हटाना जरूरी है। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज का नियम है कि नीचे जितना रूट में रहेगा ऊपर नीचे उतना से गुणा करेंगे। तो यहाँ ये अपने मन से इस √3 को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए √3/√3 गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 24 गुने √3, और √3 में √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, √9 होगा। अब देखिए यहाँ पर 24 गुणे √3 बटा ये आ गया 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। तो अब यह 3 से कट जाएगा 8 मत में, तो अब बराबर आ गया हमारा 8√3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आखिरी में यहाँ पर कि अतः पेड़ की ऊंचाई यहाँ निकाल दिए इतना मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब तीसरा सवाल हम लोग बनाते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है।
और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। और दोनों स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की जो लंबाई होती है वो निकालना है। फिसलन पट्टी आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ मैं बना देता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऊंचाई जो है वो कम है, वो मात्र 1.5 मीटर की या ऊंचाई की फिसलन पट्टी है और ये ऐसे जाएगा। छोटे बच्चों के लिए है इस तरह से। बच्चे यहाँ से चढ़े यहाँ पर, यहाँ से फिसल के यहाँ आएंगे। यह हमारी फिसलन पट्टी है, यह 1.5 मीटर ऊंचाई है और यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ मान लीजिए कि यह ए बिंदु है, यह बी है और यह हमारा सी है। तो यहाँ मान लिया, माना कि ए बी बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई, ए बी बराबर फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर, ए सी बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई और थीटा बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ। इतना चीज फिगर से हम ड्रॉ कर लिए। अब देखिए हमको ये थीटा के सामने का भुजा हो गया लंब और यह 90 डिग्री के सामने का भुजा होगा कर्ण। ये हमारा कर्ण हो गया और यह हमारा लंब हो गया। तो चर्चा फिर यहाँ पर लंब और कर्ण की हो रही है। तो लंब और कर्ण में कौन सा थीटा आएगा? साइन थीटा, एकदम करेक्ट है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा का मान, साइन 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री लिख लेंगे और लंब का मान है ए बी और कर्ण का मान है ए सी। साइन 30 का मान आपको पता है कि होता है 1/2। तो ए बी का मान दिया 1.5 बटा ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1/2 कहाँ से लिखे हैं? तो आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी एकम ए सी, ये हो जाएगा 1.5 गुणे 2। तो इसलिए ए सी बराबर 15 दूना 30, एक अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 3 मीटर।
ये पहला हुआ, स्थिति फर्स्ट है ये, स्थिति फर्स्ट है ये। अब आइए स्थिति सेकंड के लिए। स्थिति सेकंड में कह रहा है कि 5, जबकि इससे अधिक उम्र मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई 3 मीटर है। फिर वही फिगर हम खींचेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे स्थिति जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पर जो फिसलन पट्टी होगी ऐसे होगी, ऐसे होगी। अब यहाँ पर यह जो थीटा बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, और यह जो होगा वह 3 मीटर होगा। यदि सीढ़ी हम बना दे चढ़ने के लिए, यह सीढ़ी है बच्चों को चढ़ने के लिए, और ये हमारा फिसलने का जगह जो है वो आएगा, इस पर से चढ़ेगा और इस पर से आके फिसल के जाएगा। तो इस तरह से ये फिसलन पट्टी हो गया। तो इसमें फिर वही यहाँ हमारा ए होगा, ये बी होगा, और यह यहाँ ए मान के यहाँ पर हम मान लेते हैं पी क्यू आर। फिर यहाँ लिख लेंगे कि माना कि पी क्यू बराबर फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर 3 मीटर, और पी आर बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब समकोण त्रिभुज ये पी क्यू आर में, अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर वहीं पर थीटा के सामने का भुजा या लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने का भुजा या कर्ण होगा। तो फिर लंब और कर्ण की ही चर्चा हो रही है। तो अब फिर यहाँ पर कौन सा थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया पी क्यू बटा पी आर। तो साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का टेबल में मान बताए थे √3/2। अब पी क्यू का मान है आपको 3 मीटर, और पी आर हमें निकाल लेना है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू पी आर बराबर 2 इंटू 3। तो यह हो जाएगा पी आर बराबर 6/√3। तो अब फिर यहाँ पर इसको परिमीकरण करेंगे। ये 6/√3 है, तो √3 को हटाने के लिए पहले सवाल में बताया था कि √3 है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी आर बराबर पी आर बराबर 6/√3 इंटू √3/√3। तो ये हो जाएगा 6 गुने √3 बटा √3 में √3 से कीजिएगा तो √9। तो 6 गुने √3 बटा 9 का वर्गमूल 3, ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तब बराबर हो जाएगा 2√3। तो अब इसको हम लिख सकते हैं। तो इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। आंसर, ये आपका आंसर होगा।
तो इस तरह से यह दूसरा सवाल हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले अब आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। आप इसको देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह समझ में आया या नहीं आया। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।